नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम इशिता है। मैं बचपन से ही दूसरी लड़कियों से अलग थी। मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिल हमेशा रिया के लिए ही धड़कता था। सही समझे आप, हम दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई थी, पर मेरे माँ बाप ने समाज की इज्जत के लिए मेरी शादी ज़बरदस्ती समीर से करवा दी। शादी के दिन सब खुश थे सिवाय मेरे। मैं उस लाल जोड़े में एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी और मेरे अंदर एक अलग ही तूफान था। शादी की पहली रात जब समीर कमरे में आया, मेरी सांस फूलने लगी। वो मेरे करीब आने लगा और कोशिश भी कर रहा था, पर मुझे उसका स्पर्श, उसका टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने बहाने से ही उसे हटा दिया और कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। समीर एक अच्छा इंसान था, उसने मेरी बात मान ली, पर कब तक? मैं रोज़ रात को बहाने बनाती और अंदर में रिया को याद करके रोती थी। एक दिन मैं नहा रही थी और मेरा फ़ोन बेड पर ही रह गया था। रिया का मैसेज आया, इशिता, क्या तुमने उसे बताया कि नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? समीर ने वो मेरा मैसेज पढ़ लिया। जब मैं बाहर आई, समीर मेरा फ़ोन लिए ही खड़ा था मेरे सामने। उसकी आंखों में बहुत तेज़ गुस्सा था, बल्कि एक अजीब सा दर्द भी था। उसने पूछा, इशिता, अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों की? मैंने रो रो के उसे सब बता दिया। मैंने बताया कि कैसे मेरे माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी। समीर ने कहा, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपने आप को भी धोखा दिया है। वो रात हमारे बीच काफ़ी बहस हुई, डिस्कशन हुई। मैंने डरते हुए उसे अपनी और रिया की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जो हमने चुपके खींची थी। समीर देखकर सुन्न रह गया। उसकी पत्नी का असली चेहरा क्या है उससे वो समझ में आ गया। वो तस्वीरें और कुछ नहीं थी, जो हम साथ सोए थे उसकी तस्वीरें थी, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद थी। समीर ने अगले ही दिन फैसला किया कि वो मुझे तलाक दे देगा ताकि मैं रिया के पास जा सकूं। पर समाज और घरवाले अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं। आज मैं अपने हक के लिए तो लड़ रही हूँ। मैंने सीखा कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है सच बोल दिया जाए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। क्या आपको लगता है समीर ने सही किया उसे तलाक दे के छोड़ के? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अपनी राय भी ज़रूर देना।